ओके, तो आज इस क्लास में हम लोग करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहा नंबर 1, 2, 4, 11, 37 क्वेश्चन मार्क 771। इनमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। कितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करी है उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसी हिसाब से इसको बना पाएंगे। इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप बना लेंगे आप उतनी जल्दी इसको देख के सॉल्व कर पाएंगे कि इसमें एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शंस 153 एंड नेक्स्ट इज़ 155। ठीक है, ये 5 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है 2, 4, 11, 37 इनमें डिफरेंस वाला काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम प्लस करके देखें +2 तो ये +8 कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें दूसरा पैटर्न लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें? × 1 + 2। देखो ये यहाँ पे काम कर रहा है। 2 × 1 + 2 = 4। इसी तरह × 2 + 3 इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये काम कर रहा है 4 × 2 = 8 + 3 11 × 3 + 4 11 3 = 33 + 4 37। इसी तरह × 4 + 5 तो 37 × 4 37 × 4 कितना हो जाएगा? 4 7 = 28 4 3 = 12 13 14 + 5 = 153। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 320 160 480 120 600 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 100 20 150 50 और 75। ये आपके ऑप्शंस हैं 5। ठीक, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो क्या चल रहा है? एक बार 320 हो रहा है, फिर 160 कम हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का खेल चल रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो 16 2 = 32, इधर से इधर जाने पे ये 32 हो रहा है, यानी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन 16 3 = 48 होता है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 से। ठीक, इसी तरह 12 4 = 48 होता है, तो ये नीचे से जाएगा तो डिवाइड, जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो डिवाइड, इस डायरेक्शन में जाएगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, और 12 5 = 60। तो समझ में आ गया कितना आसान है ये। फिर यहाँ से नीचे से जो भी जाएगा वो डिवाइडेड बाई 5 होगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शंस में आपके हिसाब से 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 100 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सॉरी 6 हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो नीचे 6 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 125 250 466 1321 एंड लास्ट है 2050। अब इस तरह के सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नंबर्स जब बड़े होते हैं तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें डिफरेंस निकाल देना है। इसका डिफरेंस 125, इसका डिफरेंस 216, इसका डिफरेंस हमें पता नहीं है, इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस खैर छोड़ दीजिए, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना ही देख के हमें समझ में आ गया कि 125 जो है वो 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। अब नेक्स्ट वाला पक्का 343 होगा, क्योंकि वो 7 का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। इसमें ऐड करने की कोशिश करिए। 6 + 3 9। अच्छा, ऑप्शंस दिए ही नहीं, ऑप्शन दे देती हूँ आपको। 854 809 814 894 एंड 874। ठीक, तो अब अगर हम इसमें देखेंगे तो 6 में 3 ऐड किया 9, 6 में 4 ऐड किया 10, 7 1 8 809। तो 809 अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही आपको बड़ा कुछ भी दिखे तो वहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस निकालना शुरू करिए। किसी भी सीरीज़ में कुछ ना समझ में आए, डिफरेंस निकालिए, आगे के क्वेश्चंस आपको खुद समझ में आने लगेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 70, 90, क्वेश्चन मार्क, 154 198 250। ठीक, तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमें स्टार्ट कर देना है
डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस 20 होगा, इन दोनों का निकाल नहीं सकते हैं तो इन दोनों का निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 40, 8 में से 4 गया 4, और इधर 9 में से 5 गया तो 9 में से 5 गया तो भी 4, 44, 1 में से 1 0, ठीक है। फिर इधर का डिफरेंस देखेंगे तो 10 2 बचा और इधर 19 5, ठीक है, तो 52। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, ठीक है। फिर एक बार इनका डिफरेंस निकालते हैं तो ये आ गया 8, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा इमेजिन कर लें कि सबका डिफरेंस जो है वो 8 ही रहेगा, तो मान के चलिए यहाँ पे सीरीज़ कितनी आ जाएगी, हमें 2 नंबर यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने +8 कर दिया तो इसके अंदर आ जाएगा 36, 44 में +8 किया तो 36, और इसमें +8 कर दिया तो 28, ठीक। तो 8 8, तो ये किसके नीचे डिफरेंस चल रहा है, 8 का, तो यहाँ पे हमें सब में 8 8 भरना है। तो अब अगर 90 में हम लोग 28 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में 28 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 और 11, यानी ऑप्शन जहाँ पे भी 118 होगा वही हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले ही क्वेश्चन मार्क है, ठीक। फिर 10, फिर 35, फिर 160, फिर 785, 3910, ठीक है। ऑप्शंस दे देते हैं इनके 5 1 9 2 एंड 6, ये सारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 और 5, 5 ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एज यूजुअल डिफरेंस निकाल देना है। यहाँ से यहाँ 25, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 35, 5 में से 3 गया 2 और 125, 125 और 25 को देख के आपका दिमाग कुछ कुछ चल गया होगा कि ये 5 की सीरीज़ में चल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 5, 6 16 में से 8 गया तो सॉरी इधर 10 में से 5 गया 5, और इधर 8 में से 6 गया 2, और ये 6, ठीक, 625। और आगे करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे से समझ में आ गया, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 5 का क्यूब, और ये है 5 का रेज़्ड टू पावर 4, यानी यहाँ पे कितना रहेगा 5, ऑप्शन में 5 है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। 11, 22, 35, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, इसी पैटर्न पे होंगे। इस पे बेस्ड हर एक क्वेश्चन के टाइप पे आप कम से कम 10 क्वेश्चन लगाइए, तो आपके फिंगर्स पे आ जाएगा, आपकी हैबिट में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे नंबर सीरीज़ में उतना आसान आपको पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कुछ समझ में आ रहा है, 11 22 कितना होना चाहिए, यहाँ पे 33 होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डिफरेंस निकाल देते हैं। तो कितना आ गया 11 का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 33, 33 + 3 13, ठीक। इधर कितना आ गया, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 गया 17, फिर इधर 71 में से 52 गया तो आपका आया 19, ठीक। और अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 11, 13, 17 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 19 इसके आगे का नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 23, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 4 और 9, ठीक है। तो 94 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 1, 10, 44, 135, क्वेश्चन मार्क, 273, ठीक। इनके ऑप्शन क्या है, 292, 284, 276, 268 और लास्ट है 272। ये सारे ऑप्शन गिवन है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, एक बहुत छोटा डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो 1 × 5, अगर 1 × 5 करें तो 5 + 5 हो गया 10। इसी तरह 10 × 4 करें तो कितना हो गया 40, 40 + 4 44। इसी तरह 44 × 3 करें तो कितना हो जाएगा 44 × 3 135 + 3 135। इसी तरह × 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 272, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे को चलते हैं।
5, 11, 23, 41, 65 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब अगर यहाँ पे देखते हैं हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, डिफरेंस निकाल देना है। 6, 23 और 11 में है 12 का डिफरेंस, इधर है 18 का डिफरेंस, इधर है 24 का डिफरेंस। तो ये 6 की टेबल चल रही है तो यहाँ पे 30 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 9, 95। ठीक, नेक्स्ट 21, 20, 28, 1, 65 क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब अगर यहाँ देखें तो 21, 20, 28 तो यहाँ पे कुछ कुछ लग रहा था प्लस माइनस का कुछ खेल चल रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या चल रहा है, एक तरफ से प्लस हो रहा है, एक तरफ से माइनस हो रहा है, तो ऐसे और ऐसे कुछ चल रहा है पैटर्न। ठीक, देखते हैं कैसे चल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, -1 का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, +8 का। इसी तरह इन दोनों के बीच का डिफरेंस है -27 का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है +64 का। ठीक, तो अभी हम यहाँ से देख पा रहे हैं ये 1 है और ये 27 है, और ये 8 है और ये 64 है। तो 8 4 का होता है, ये 8 का होता है, ये 1 है, ये 3 का है, 3 के बाद किसका होना चाहिए, 5 का। ठीक है, तो किसका हो गया 4 और यहाँ पे 5 आना चाहिए, माइनस का 125। तो यहाँ पे माइनस का 125 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 माइनस 65 करिए, तो यहाँ पे आंसर जो है वो माइनस में आएगा 10, 60। ठीक, तो माइनस का 60 आपका नेक्स्ट आंसर होगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 5, 12, 39, 160 क्वेश्चन मार्क 4836। अब इसमें देखते हैं तो क्या दिख रहा है, 12 इंटू 3 36 होता है, 5 2 जा 10 होता है, +2 करें, 5 2 जा 10 +2, 12 3 जा 36 +2, 30 इंटू 4 160। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटू 2 +2, इधर इंटू 3 +2, इधर 39 इंटू 2 इंटू 4 +4, और इंटू इधर 3 होगा। ठीक है, इंटू 5 +5, तो कितना हो जाएगा 160 इंटू 5 कितना होता है, 30, 5 5 6 7 8 +5, तो 805 आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 827, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाक से देखते ही हो जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है देखने में और बहुत आसान सा भी है। ठीक है, तो अगर आपको क्यूब आते होंगे तो आपको पता है ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216। ठीक, कितना होता है 216, ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, कितना आसान सा था। तो इसी तरह अगर आपने क्यूब्स याद नहीं किए हैं, स्क्वायर याद नहीं किए हैं, तो प्लीज़ उसे याद कर लीजिए, क्योंकि नंबर सीरीज़ या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दी से आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप नंबर सीरीज़ बना पाएंगे और आपके 5 में 5 पक्के हैं। थैंक यू सो मच।